अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, क्या हम पेपर में कलरफुल मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन एक बच्चे के ज़हन में आ रहा है तो ऑब्वियसली बाकी बच्चों के ज़हन में भी कहीं न कहीं ये चीज़ होगी कि अगर अटेंशन ही ग्रैब करना मेन पॉइंट है एग्ज़ामिनर की, जो कि मैं बल्कि अक्सर अपनी क्लास में भी ये बात करती हूँ कि आपका पेपर दूसरों के पेपर की निस्बत फ़र्क होना चाहिए। कुछ ऐसा आपके पेपर में होना चाहिए जो एग्ज़ामिनर की अटेंशन ग्रैब करे, राइट? तो अब अटेंशन ग्रैब अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कलर्स हमारी अटेंशन बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, राइट? अगर आप डार्क कलर्स यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे तो वो फ़ौरन से उस वो आपकी अटेंशन अपनी तरफ चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो लेकिन मसला ये है कि पेपर में आपकी अलाउ नहीं है इस तरह से कलरफुल मार्कर्स का इस्तेमाल करना। आप रेड, ग्रीन और इस तरह के जो बाकी कलर्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्लैक, ब्लू आप समहाउ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो अलाउ नहीं हैं आप लोगों को। तो अब फिर सवाल ये है कि अगर कलरफुल मार्कर्स यूज़ करना अलाउ नहीं है तो पेपर में हम फ़र्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हर बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत प्यारी भी नहीं होती। मेरी अपनी हैंडराइटिंग कुछ ख़ास नहीं है, तो इसके बावजूद भी हमने समहाउ अपना पेपर नंबर तो अच्छे लेने हैं, राइट? तो क्या ऐसा किया जाए जिसके थ्रू हम अपने पेपर में कुछ ऐसा ऐड कर पाएँ, वैल्यू एडिशन कुछ ऐसी कर पाएँ कि हमारा पेपर बाकी बच्चों के पेपर की निस्बत बेहतर लगे, एग्ज़ामिनर ज़्यादा अच्छे नंबर हमें दे। ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में देख लेंगे, बिकॉज़ आई थॉट कि अगर आप लोगों का वैसे भी पहला पहला इस लेवल का पेपर है ना, फर्स्ट ईयर अभी जो आप लोगों के हायर लेवल का जो पेपर है वो इस लिहाज से देखें अगर आप, तो थोड़ा एंजाइटी भी इस चीज़ की आप लोग ऑब्वियसली फेस कर रहे होंगे कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा। अब सीनियर हो गए ना आप बच्चे, तो इसलिए आई थॉट कि बाकी बच्चों के साथ भी ये चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए। आई बिलीव कि आप लोगों के टीचर्स ने मोस्टली बच्चों के साथ तो ये चीज़ शेयर की होगी। जैसे मैं नोटिस क्या करती थी, आपकी उर्दू वाली टीचर बड़ा अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोगों के साथ डिस्कस किया करती थी, बाकी टीचर्स भी। लेकिन ये है कि स्टिल आई थॉट कि अगर किसी वजह से किसी बच्चे को नहीं भी आइडिया हुआ तब भी मैं ये चीज़ अपनी इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ बाकी बच्चों के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉपर नोट्स शेयर करके आपको बताऊँ, पेपर बेटा जून में है आप लोगों के और बहुत गर्मी है। प्लीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि एक एक पानी की बोतल सब बच्चे अपने पास रख लें। वहाँ पे कूलर वगैरह होते हैं, लेकिन उठ के जाना वापस आना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप चाहे पानी वहीं से जाके ठंडा फ़िल कर लें, लेके जाएँ। अगर आपको फ़ील हो रहा है वहाँ ठंडा पानी है तो पेपर से पहले उसे फ़िल कर लें बोतल को। लेकिन कोशिश ये करें कि पानी वाली बोतल अपने पास रखें और एक आध कोई छोटी-मोटी टॉफ़ी, कुछ मीठा, छोटा-सा कुछ भी ऐसा जो आप अपने साथ लेके जा पाएँ, वो भी अपने पास लाज़मी रखिएगा बेटा। क्योंकि पेपर के दौरान हमें नहीं पता होता पेपर कैसा आना है। अगर आप थोड़ा डाउन फ़ील करते हैं पेपर करते हुए, एनर्जी लगती है बेटा पेपर देते हुए, अच्छा ख़ासा सोचना होता है और एंड तक आते-आते एनर्जी थोड़ी लेवल डाउन हो जाता है। अगर कुछ मीठा होगा आपके पास तो आप एनर्जी थोड़ी देर के लिए आपकी दोबारा से बेहतर हो जाएगी और आप अच्छा पेपर कर पाओगे। तो एनीवेज़ बेटा, ये 1-2 चीज़ें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। बाकी ये है कि अगर पेपर नहीं भी आता होता, इन केस कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं भी आते, तो भी परेशान नहीं होना। सवाल कोशिश ये करनी है कि जितना भी समझ आता है अटेम्प्ट लाज़मी करके आना है अपने पेपर, छोड़ के नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने, ठीक है? जितने भी हैं, जो भी आपकी समझ है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक कोशिश ये करें कि सारा पेपर सॉल्व करके आएँ, राइट? तो ये आपने बेटा इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल करना है। बाकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए बेटा, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बेटा मुझे ना मेरे प्रॉपर वाले नोट्स मिले नहीं जो मैंने प्रॉपर ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रखे हुए हैं, लेकिन जो अभी मुझे नज़र आए हैं उसी में से जो थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने प्रॉपर उस तरह से नहीं जॉट डाउन की हुई, लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि वो आप कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो बेटा अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ।
जी बेटा, ये देखिए ये कुछ नोट्स हैं मेरे बेटा। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, राइट। इस तरह से ब्लैक मार्कर से मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है और उसके बाद फिर बेटा मैंने ब्लू मार्कर से जो मेन हेडिंग्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, राइट। तो आप लोग भी इस तरह से 2 मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक से ब्लू से मेन हेडिंग दे लें चाहे, और ब्लैक से सब हेडिंग्स दे लें, ताकि फ़र्क पता चले कि मेन हेडिंग कौन सी हैं, सब हेडिंग्स कौन सी हैं। चाहे तो आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लाइक ब्लैक से मेन हेडिंग दे के ब्लू से सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा आप लोग नोटिस करोगे कि मैंने हर हेडिंग से पहले एक लाइन छोड़ी हुई है, राइट। हर हेडिंग से पहले एक लाइन बेटा मैंने छोड़ी हुई है। बाद में आप ना भी छोड़ें, पहले लाइन छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ख़ास अच्छी है नहीं है तो बेटा ये अच्छी चीज़ यही होगी कि आप हेडिंग के बाद भी एक लाइन छोड़ें, हेडिंग से पहले भी एक लाइन छोड़ें। इस तरह से जब बाद में पहले दोनों में आप लाइन छोड़ देंगे ना तो वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और जो स्पेस होती है ना बेटा वो बड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती है आपकी। अगर हैंडराइटिंग ख़ास तौर पे बहुत अच्छी नहीं है तो उस केस में ये आपको एक एज देती है, राइट। अब यहाँ तक बेटा मैंने 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। एक तो ये कि 2 कलर के मार्कर यूज़ कर लें बेटा आप लोग। एक ब्लू मार्कर यूज़ करते हुए मेन हेडिंग दे लें, ब्लैक से बेटा आप लोग सब हेडिंग्स दे लें। दूसरा ये कि बेटा लाइन छोड़नी है आपने लाजमी। हर हेडिंग जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ चाहे छोड़ लें, और जो सब हेडिंग्स हैं उसके बस ऊपर छोड़ते जाएँ। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो बेटा कि हर हेडिंग के, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हर हेडिंग के ऊपर नीचे दोनों तरफ बेटा लाइंस आप छोड़ के आगे प्रॉपर लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे बेटा, यहाँ पे ना मैंने अंदर ये अगर आप लोग देख पाओ, ये मैंने ब्लैक कलर का पॉइंटर यूज़ किया हुआ है, राइट। तो ये जो ब्लैक कलर का पॉइंटर है बेटे, ये आपकी ओवरऑल थोड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर देता है। जो भी मेन चीज़ें हाईलाइट करने वाली होती है ना बेटा, वो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। आप इस तरह से ब्लू से लिख रहे हो, ब्लैक अंदर हल्का सा, चाहे तो ब्लैक से कर लो, चाहे तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हो आप लोग बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ये राइट डाउन करते हुए यहाँ पे हाईलाइट करना था मुझे, ये नाम एग्जामिनर को बताना था कि ये देखो मुझे आता है, राइट। मेन इसमें ये चीज़ है, तो मैंने इसका नाम इस तरह से हाईलाइट कर दिया। ये चीज़ भी बेटा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो ये सारे का सारा आपको सेम पैटर्न नजर आएगा। यहाँ पे यही कोशिश कीजिएगा बेटा कि अगर मेन हेडिंग ब्लू से दे रहे हो तो हर जगह पे मेन हेडिंग ब्लू से रहे, अगर मेन हेडिंग ब्लैक से दे रहे हो तो हर जगह पे बेटा मेन हेडिंग आपके ब्लैक से आए, ठीक है। और सब हेडिंग्स देख सकते हो आप बेटा, साथ मैंने ना यूँ पॉइंट्स मेंशन किए हुए 2 3, राइट। ये मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद 1 2, ये रोमन आप ये देख लें, ये सेम हर एक में आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर देती है। ये अगर आप देखें यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग के लिए ऐसे वाली हेडिंग यूज़ की है, सॉरी बेटा नंबर यूज़ किया है, और सब हेडिंग के लिए बेटा ये मैंने डॉट लगा के 1 लिखा हुआ है। मेन हेडिंग के लिए वैसे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखें इंट्रोडक्शन के साथ जो मेन हेडिंग है बेटा उसके साथ मैंने ऐसे करके 1 लिखा है, और जो बेटा सब हेडिंग है उसके साथ डॉट लगा के 1 लिखा है। सब हेडिंग्स के साथ ये देखो, ये हर जगह पे सब हेडिंग के साथ डॉट लगा के, अगर आप चाहो तो AB करके भी मेंशन कर सकते हो मेन हेडिंग को, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे AB करके मैंने मेन हेडिंग लिखी है, और जो सब हेडिंग्स हैं उनके साथ 1 2 किया हुआ है। और अगैन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सब हेडिंग की मज़ीद अगर मैंने सब हेडिंग बनाने है, ये मेन हेडिंग थी, ये सब हेडिंग थी, उसके आगे मज़ीद सब हेडिंग है बेटा, तो उसमें ये मज़ीद आगे उसे मैंने पॉइंटर यूज़ करते हुए उसे मज़ीद छोटा कर दिया। आपको नज़र आ रहा होगा हायरार्की क्या है, मेन कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, और उसके बाद मज़ीद उसके अंदर कौन से वाली आपने हेडिंग बनानी। इस तरह से बेटा एक और चीज़ जो कि मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ कि फ़र्क क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, वो ये है बेटा कि आपने इस तरह से फ़्लो चार्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैंने बहुत अच्छा खैर नहीं बनाया क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है बेटा कि आप पेपर में भी अच्छा बना सको, वो फुटा वगैरह इस्तेमाल करते हुए। कुछ लोगों की बड़ी तेज़ हैंड राइटिंग होती है, वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेकिन ये है कि आप ये लाइनें देख रहे हो, इन लाइनों को मैंने फॉलो किया, ये वाली जो लाइन आ रही है उसी के ऊपर लाइन लगा के और उससे मैंने क्लोज कर दिया, राइट। इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, सिंपल भी कोई चीज़ है उसकी 3 उसकी वो टाइप्स हैं, तो ऐसे करके 3 यहाँ तक जैसे, तो ये इस तरह से करके आपका ये मेन है, तो ये उसके आगे 3 जो हैं वो हेडिंग्स बन गई। तो ये भी चीज़ आप लोग इस तरह से कर सकते हो बेटा, ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहती है, राइट। तो ये बेटा एक छोटा सा ओवरव्यू था कि आप पेपर में किस तरह से करके बना सकते हो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, ये फ़र्क ऐसे हमेशा आप लोगों ने लिखना है, राइट।
फ़र्क में मैंने तो हेडिंग्स भी दी हुई हैं, आपने नहीं देनी तो खैर है ना दो बेटा, लेकिन ये है कि लाइन लाजमी छोड़ो। एक फ़र्क लिखा हुआ है तो उसके बाद लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद अगला फ़र्क लिखो, फिर उसके बाद मज़ीद लाइन छोड़ो और अगला फ़र्क लिखो। तो इस तरह से बेटा ये आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हो। हाशिए एक साइड पे आई बिलीव लगे हुए होते हैं पेपर में, एक साइड पे नहीं लगे हुए होते। अब बच्चों का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे, अगर नहीं लगे होते तो वो लाजमी पेपर से पहले ही लगा लेने हैं, पेपर स्टार्ट होने से, क्योंकि आंसर शीट्स पहले ही मिल जाती हैं। चलिए बेटा ठीक हो गया, अच्छे अच्छे पेपर्स दे के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक।